गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। मेरा नाम मयंक है और सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी इंटेंट के साथ मैंने अपने इस चैनल को बनाया है कि मैंने पास्ट के कुछ सालों में जो भी स्टॉक मार्केट से सीखा है, अपनी टाइम, एनर्जी, पैसा मार्केट को दे के जो भी मैंने लर्न किया है, अर्न किया है, वो मैं अनबायस्ड, निस्वार्थ भाव से शेयर कर पाऊँ, विद अ होप कि जो मेरी लर्निंग्स हैं उससे आप लोगों को भी कुछ फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की, समझने की। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, या ये कहें कि किस चिड़िया का नाम है। सुना तो हमने बहुत है कि स्टॉक मार्केट में अगर आना है, स्टॉक मार्केट में काम करना है, स्टॉक मार्केट में अगर अपना करियर बनाना है, तो या तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का रास्ता पकड़ना पड़ेगा या फंडामेंटल एनालिसिस का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, किस चिड़िया का नाम है। कोशिश मेरी यही होगी कि जो भी मैं आपको बताऊं या बताने की कोशिश करूं, जो भी अपनी लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में शेयर करूं, विद अ होप कि कोई 10-12 साल का बच्चा भी अगर मेरी बात को सुन रहा है, स्क्रीन को देख रहा है, या उसके कानों में मेरी बात पड़ रही है, तो भी वो बहुत थोड़े से एफर्ट के साथ मेरी बात को समझ पाए और धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज को बढ़ाता चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास चैप्टर नंबर 1 के साथ। टेक्निकल एनालिसिस को सरल से सरल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि ये अनुमान लगाना, ये पता करने की कोशिश करना कि किसी भी स्क्रिप्ट का, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी करेंसी पेयर का, किसी भी इंडेक्स का, या ये कहें दुनिया की किसी भी स्क्रिप्ट का, चाहे वो इंडिया की हो, अब्रॉड की हो। कमोडिटी की बात करूं, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, एल्युमिनियम, कॉपर हो, निकल हो, जिंक हो। करेंसी पेयर्स की बात करूं, यूएसडी आईएनआर हो, जापान आईएनआर हो, यूरो आईएनआर हो, कोई भी चीज हो। इंडेक्स की बात करूं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, शायद मैंने कुछ है कि मेरी सामने जो मेरी लाइव स्क्रीन सामने चल रही है, इसमें मैंने इंडिया के जो प्रोमिनेंट इंडेक्स हैं उनको मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर सामने लगा रखा है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। देख सकते हैं बैंक निफ्टी, ऑटो, ऑटो कमोडिटी, कंज्यूमर, एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी एंड ऑल दोस थिंग्स। कहने का भाव ये है कि टेक्निकल एनालिसिस से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं, हम ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस सरल शब्दों में यही है कि हम अनुमान लगाते हैं। अगर हमारा अनुमान, अगर हमारी एनालिसिस, अगर हमारी रीडिंग ये बताने की कोशिश करती है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो हम चीज को खरीद लेते हैं, विद द होप कि अगर हम 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो आगे जा करके 105, 10, 120, 25 जहां पर भी हम समझते हैं कि वो अपना एक लेवल अटेन कर गई है, तो हम उसे बेच देंगे और हम अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसी तरह से अगर अगर हमारा अनुमान ये कहता है कि बाजार नीचे जाएगा, तो हम 100 रुपए पर उसको बेच देते हैं, विद द होप कि हम उसे वापस 95, 90, 85 पर फिर खरीद करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसको, जो मैंने अभी आपको ये बात बताई कि 100 पर बेच देंगे और नीचे फिर खरीद लेंगे, ये शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। टेक्निकल नाम इसका शॉर्ट सेलिंग है। इस शॉर्ट सेलिंग पर अगर
ये आपके लिए एक नया शब्द है, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देखिए, शॉर्ट सेलिंग पर एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है जिस पर मैंने अपनी बात शॉर्ट सेलिंग पर बताने की कोशिश की है। बहरहाल वापस आते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के टॉपिक के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस है, जैसा मैंने कहा कि हम ये पता करने की कोशिश करते हैं, हम ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइस है वो प्राइस आगे आने वाले समय में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बात वही है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। वो अनुमान सही भी हो सकता है, वो अनुमान गलत भी हो सकता है। अगर अनुमान हमारा ठीक निकलता है तो हम कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एग्जाम्पल, हमने अनुमान लगाया कि बाजार जो है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर जो बाजार है, बाजार अब ऊपर जाएगा। 100 रुपए पर कोई शेयर था और हमको हमारी टेक्निकल एनालिसिस ने कहा कि ये ऊपर जाने वाला है। हमने उसे खरीद लिया। थोड़ी देर के बाद वो 102, 3, 4 जो भी 105 तक चला गया, आपको 5 रुपए का शेयर पे मुनाफा हो गया, तो ये कहेंगे कि जी आपका अनुमान बिल्कुल ठीक लग गया। सरल है। उसी तरह से हमने अनुमान लगाया कि बाजार नीचे जाएगा, हमने सेल कर दिया, पहले 100 पर सेल कर दिया, 95 पर फिर खरीद लिया, हमें 5 5 रुपए का मुनाफा हो गया। तो हम फिर कहेंगे कि जी हमारा अनुमान जो है वो ठीक लग गया। तो ऑल इन ऑल, एक सरल शब्दों में अगर हम ये जानने की फिर से कोशिश करें कि ये टेक्निकल एनालिसिस चीज क्या है, तो वो ये है जी कि हम ये पता करने की कोशिश करेंगे प्राइस को देख करके, चार्ट को देख करके, कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है, या जिसको हम और थोड़ा सा और आगे लेकर के चलें, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या ट्रेंड मिलने वाला है। क्या ट्रेंड ऊपर की तरफ होगा, मतलब क्या प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा, मतलब क्या बाजार में एक बुलिश ट्रेंड आने वाला है, या हम ये पता करने की कोशिश करेंगे, अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि बाजार का ट्रेंड, फ्यूचर में होने वाला ट्रेंड नीचे की तरफ होगा, मार्केट में मंदी आएगी, या जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम आएगा। आप टेक्निकल एनालिसिस की इस इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में क्या समझ पाए, प्लीज कमेंट में लिख करके जरूर बताइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा बात करने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका ठीक लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। क्या मैं लैंग्वेज को और ज्यादा सरल कर दूं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूं, या कठिन कर दूं? तो कुछ ना कुछ आप साथ साथ जरूर मुझे बताएं, कुछ ना कुछ कमेंट्स में जरूर लिखें, जिससे मुझे कुछ प्रोत्साहन भी मिलेगा। मुझे लगेगा कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत ठीक जगह पर पहुंच रही है। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई और भी हमारे भाई हैं जिनको स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं स्टॉक मार्केट में उनका करियर बने, तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप ये मेरी पर्टिकुलर फीड जो आप चीज देख रहे हैं, आप इसको साथ का साथ शेयर भी करते चलें। हो सकता है कि मेरी ये दी हुई इंफॉर्मेशन किसी के काम आ जाए। और मैं आपको सच बताऊं कि मैं आपको अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन या तो मैंने कुछ किताबों से इकट्ठी करी, सीखी, या मार्केट के बहुत बड़े बड़े सज्जन हैं जिनका मैं जिक्र फिर करूंगा, जिनके यूट्यूब के चैनल है, मैंने उनसे सीखा, लाइव मार्केट से सीखा, लॉसेस दे दे करके सीखा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैंने सीखा है वो मैं आगे पास ऑन कर दूं, और कोशिश करूं कि उसको इतना इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में पास ऑन कर दूं, इतना फ्री में पास ऑन कर दूं कि ये चीज यूट्यूब के ऊपर हमेशा के लिए रह जाए। लोगों को जब इसकी जरूरत हो, लोग देखें, सीखें और अपना करियर इसके अंदर बनाएं। सिर्फ मेरी एक ईमानदार कोशिश है, और इससे ज्यादा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। बहरहाल मेरे मेरे चैनल के ऊपर आप कई छोटे छोटे और चीजें भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बात हमेशा कहने की कोशिश की है कि मैं और मेरा चैनल, हमारा कभी भी कोई भी कंटेंट पेड नहीं होगा। हमारे पास आपको देने के लिए कोई भी कोर्सेज नहीं है, हम कोई चीज आपको बेचना नहीं चाहते, हमारे पास कोई मेंबरशिप नहीं है, हम आपको कोई मेंबरशिप देना नहीं चाहते, हम आपसे कतई किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेना चाहते, हम कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, हम कोई किताबें नहीं बेचना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज मैंने मार्केट में अपना खून पसीना बहा करके, अपना जीवन खत्म करके मैंने जो इकट्ठी करी है, वो मैं आगे पास ऑन कर दूं, यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि लोगों को अगर ठीक लगे तो वीडियो देखें, सीखें और अपना आगे बढ़ें। चलो वापस टेक्निकल एनालिसिस पे।
अभी तक हमने समझने की कोशिश की कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कुछ नहीं है, वो स्टडी है इस चीज की, ये पता लगाना कि प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वहीं साइडवाइज साइडवेज घूमता रहेगा। हम सिर्फ अनुमान लगाना चाहते हैं, हम पता करना चाहते हैं, और पता करने के बाद ट्रेड लेना चाहते हैं। अगर हमें ये पता चलता है कि प्राइस ने ऊपर जाना है जी, तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। अगर हमें लगता है कि प्राइस ने नीचे जाना है जी, तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो ऑल इन ऑल हम इस जगह पर पहुंच गए कि हम ये जानना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस से हम ये जानने की कोशिश करेंगे भैया कि जो प्राइस है, प्राइस का फ्यूचर में ट्रेंड क्या होने वाला है। कहावत है, ऑलवेज ट्रेड विद ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। इसका मतलब यही है कि अगर आपको ट्रेंड कह रहा है कि बाजार ने ऊपर जाना है, अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आपका अनुमान इतना सटीक होना शुरू हो जाए कि आपको ये पता चल जाए कि बाजार ने ऊपर जाना है, तो इसका मतलब है आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। तो कोई मूर्ख ही होगा कि जिसको ये पता चल जाएगा कि बाजार ने ऊपर जाना है और वो उसकी उल्टी तरफ शॉर्ट की पोजीशन लेगा। लाजमी बात है वो कोशिश करेगा कि वो लॉन्ग की पोजीशन ही बनाए। उसी तरह से अगर आपका अनुमान, आपकी एनालिसिस, आपकी टेक्निकल एनालिसिस, आपकी चार्ट रीडिंग एबिलिटीज अगर आपको ये बता देती हैं कि बाजार ने नीचे गिरना है, तो कोई मूर्ख ही होगा जो गिरते हुए बाजार में अप साइड का मतलब लॉन्ग का मतलब बाय का ट्रेड लेने की कोशिश करेगा। मेरी समझ कहती है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके वो गलती करेगा, अपने पैसे का नुकसान करेगा। अभी तक हमने क्या सीखने समझने की कोशिश की पिछले 10 मिनट में, उसको फटाफट से हम रिकैप करते हैं, कंसोलिडेट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि टेक्निकल एनालिसिस प्राइस के फर्दर फ्यूचर मूवमेंट को पता करने की स्टडी का नाम है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस से हम ये अनुमान लगाना चाहते हैं, हम ये पता करना चाहते हैं भैया कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब उसको पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, अंत नहीं है, जीवन खत्म हो जाएगा पर सीखने की चीजें खत्म नहीं होंगी। पर इससे हमें घबराना नहीं है, इससे हमें परेशान नहीं हो जाना है। हम ये कोशिश साइमल्टेनियसली जरूर करेंगे कि हम वो सरल सरल चीजों के साथ अपनी नॉलेज को एनहेंस करते चलें कि जिससे हमारा जो अनुमान है, वो अनुमान हमारा धीरे धीरे सटीक होता चला जाए। फर्ज कीजिए कि आपने अनुमान लगाना शुरू करा कि प्राइस ऊपर जाएगा, आपने 10 बार अनुमान लगाया, आपका 5 बार अनुमान ठीक निकला, तो मतलब आपकी विन प्रोबेबिलिटी 10 में से 5, मतलब आप 50% सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए। होपफुल हूं कि आपको बात समझ आ गई कि आपने 10 में से 5 बार आपका तुक्का। एक हमारे गुरु हैं जिनके हम अगर जीवन में चरण धो धो करके भी पिए तो कम होगा। हम अगर बात कर पा रहे हैं, कुछ कह पा रहा हूं मैं, और YouTube के माध्यम से अगर मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। मतलब मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मैं ये कह सकता हूं कि उनका उनका दिया खाते हैं और उनका हम कभी मैं जीवन में उतार नहीं सकता। इतना इतना उन्होंने हमें दे दिया, इतना उन्होंने हमें सिखा दिया। तो वो एक शब्द बोलते हैं कि तुक्का। टेक्निकल एनालिसिस से एक्चुअली में हम ये तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्योर तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। यही तुक्के को प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, यही तुक्के को अनुमान भी कहते हैं, इसी तुक्के को एनालिसिस भी कहते हैं, और आप इसको जो मर्जी कहना चाहो वो कह लो। एट द एंड ऑफ द डे ये है तुक्का ही। अब कोशिश हमारी यहाँ पर ये है कि हम उस तुक्के को बेहतर करते चलें। मतलब कि अगर 10 में से अगर मैंने 10 बार तुक्का लगाया और शुरुआत में हमारा तुक्का 3 बार, 4 बार, 5 बार ठीक लगा, तो इसका मतलब है हमारी विन प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। हमने और मेहनत करी, हमने अपनी एनालिसिस को, हमने अपनी स्टडी को, हमने कई एक ऐसी चीजें सीखने समझने की कोशिश करी जिससे हमारी तुक्के की प्रोबेबिलिटी, मतलब जिससे हमारी विन रेशियो इंक्रीज हो गई। मतलब अब हमारा तुक्का 10 में से 6 बार ठीक होना शुरू हो गया, 7 बार ठीक होना शुरू हो गया, 8 बार ठीक होना शुरू हो गया। तो विश्वास जानिए कि जीवन में आपको कभी भी, अगर आप पेड टिप्स के चक्कर में हैं, लोगों से टिप्स लेते हैं, उनके बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं, लोगों से मेंबरशिप खरीदते हैं, आप इन सब बेकार की चीजों से बाहर आ जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा कि जिसका आप खुद विश्वास आपको नहीं होगा
कि मार्केट में सिर्फ थोड़ा सा समय लगा करके, सरल सरल चीजों को सीख करके, फालतू की ज्ञानबाजी से बच करके, लोगों के अननेसेसरी लाखों रुपए, जो कई गुरु हैं जिनको मैं फेक गुरु कहता हूं, वो आपको चीजें सिखाने के लाखों रुपए ले लेते हैं, जो आप सिर्फ थोड़े से एफर्ट से, थोड़ी सी मेहनत से और कुछ सज्जन लोगों के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से वैसे फ्री में ही सीख सकते हैं। और यूट्यूब को अपना यूट्यूब से सीख सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो भैया अभी तक हमने ये समझने की कोशिश की कि टेक्निकल एनालिसिस से हम तुक्का लगाते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, जिसको टेक्निकल शब्दों में कहा जाता है कि जी हम ट्रेंड पता करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे और ये बात हमें साथ में मान करके चलनी पड़ेगी कि हमारा हमारा तुक्का 100% ठीक होने वाला कभी नहीं है। 100% इस दुनिया में सिर्फ परमपिता परमेश्वर का नाम ही है जो ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ। उसके बाद तो सब मोह माया है। विश्वास जानिए, 100% अगर आप तुक्का लगाने के पीछे, अगर आपकी ऐसी मंशा या बाजार में ये सोच करके आए हैं कि आपको कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाएगा, आपको कोई ऐसा टूल मिल जाएगा जिससे आप अपनी एक्यूरेसी को 99 100% के पार पा जाएंगे, तो ऐसी गलती मत कीजिए। बहुत लोगों ने इसमें बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, मैं भी उनमें से एक हूँ। ऐसा स्टॉक मार्केट में कोई भी होली ग्रेल नहीं है, उसको ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर आप अपने स्किल को डेवलप करते चलें और आपकी विन प्रोबेबिलिटी आप 60 65 70 75 80% तक भी अगर आप टच कर गए, मैं तो कहूँगा 70% पर भी अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी को, विन प्रोबेबिलिटी को टच कर गए, तो मान लीजिएगा कि आप दुनिया के बहुत बेहतरीन ट्रेडर्स में से एक ट्रेडर हो गए। और विश्वास जानिए, ये मैं आपको अपनी तरफ से कंफर्म करके कह सकता हूं कि आप थोड़ी सी मेहनत से, लगन से, इच्छा से, शक्ति से, एफर्ट से अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो होपफुल रहें, हमेशा आभारी रहें कि जो आपको कोई चीज सिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं उनका अनादर ना करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा मत करो, मैं कह रहा हूँ किसी का भी अनादर मत करो। जो सामने से चल करके आया है, जिसने जीवन में लॉसेस दिए हैं, जिसने अपना खून पसीना बहाया है, वो यूट्यूब पर आकर के अगर आपको कोई फ्री चीज देने की कोशिश कर रहा है, तो चुपचाप उसको ले लो। नहीं समझ आती तो कम से कम उसको सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर गाली मत बको। ये एक छोटी सी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी को भी मत बको, कोई फायदा नहीं है। अब आगे चलते हैं। क्या अब अब हम और आगे इसको, डिस्कशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। एक चीज और आपको बताऊं कि मैं, जो भी मेरे वीडियोस होंगे आज से ही, मेरे वीडियोस में कोई प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट नहीं होगी, कुछ मेरे पास कोई लिटरेचर लिखा हुआ नहीं होगा। मेरे वीडियोस आपको एक्सटेम्पोरी मिलने वाले हैं कि मैंने लैपटॉप उठाया, साथ में अपना हेडफोन लगाया और बोलना शुरू कर दिया, जो पता था बताना शुरू कर दिया। इसमें कहीं कोई एडिटिंग मिलने वाली नहीं है, इसमें मैंने अपने वीडियो को कहीं कोई ब्यूटीफाई नहीं करना है, क्योंकि मुझको पता है कि जो मेरा कंटेंट है वो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, और मैं आपको वैसे ही प्रेजेंट करना चाहता हूं जैसा मैं हूं। मेरे जीवन में बनावट नाम की कोई चीज है ही नहीं, ना मैं बनावटी हूं, ना मुझे बनावटी चीजें पसंद है, और ना मैं बनावट करने में विश्वास रखता हूं। तो भैया तैयार रहिए कि मेरी आवाज में आपको फंबल भी मिलेगा, मिस बैच भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगा, मैं इसको ब्यूटीफाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर यूट्यूबर तो बनने आया नहीं हूं। इंटेंट वही, जो पता है वो फ्री में दे दो, आगे बढ़ो। चलो जी, अब हम चलते हैं आगे। ये तो हमें पता चल गया कि टेक्निकल एनालिसिस है मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट के ट्रेंड को पता करने का एक तरीका, तुक्का लगाने का तरीका, ये पता करने का तरीका कि बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या साइडवेज रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं, और कुछ एक चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं स्क्रीन पे, कि जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि थोड़े से छोटे से स्किल से ही आप मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना शुरू कर देंगे। विश्वास नहीं होता, कोई बात नहीं, 10 15 20 मिनट और आप वीडियो को देखिए, और विश्वास जानिए कि मैं आपको छोटी सी एक ऐसी चीज दे दूंगा, एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर बता दूंगा, जिसको यूज करके आप, एक चीज की गारंटी है, आपको यह पता चलना शुरू हो जाएगा कि बाजार ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। आप ट्रेड उस डायरेक्शन में लो या मत लो, पर कम से कम आप उल्टी डायरेक्शन से बचना शुरू हो जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैंने मार्केट में बहुत देखा, बाजार ऊपर जा रहा होता है, लोगों ने उल्टी तरफ का शॉर्ट का ट्रेड बनाया होता है,
बाजार नीचे जा रहा होता है, लोगों ने लॉन्ग का ट्रेड बनाया होता है। ये मार्केट की सबसे बड़ी विडंबना है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपना स्किल डेवलप करने के बजाय मार्केट में उन चंद लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं जो हमें ये कह करके कोर्सेज, टिप्स, ट्रिक्स बेचने की कोशिश करते हैं कि भैया मेरे को 3,000 रुपये महीना दे दो, मैं तुमको रोज ट्रेड कराऊंगा और तुम्हारे 5 लाख को 25 लाख रुपए बना दूंगा। ऐसे लोगों से मेरा सिर्फ यही कहना है कि भैया मेरे 5 को 25 तो बाद में बनाना, पर सिर्फ तू अपने लास्ट के 6 महीने की अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरे को शेयर कर दे। ये दिखा दे कि तूने अपने कितने के कितने बना लिए। मेरे 3,000 तो मुझे पता है कि तूने मेरे बर्फ पे ही लगाने हैं, पर अगर तेरे में इतना ही दम है तो मेरे 5 लाख को 25 बना सकता है, तो तू मुझे सिर्फ अपनी पुरानी स्टेटमेंट दिखा दे। पर बहुत लोगों के साथ मैंने ऐसा किया, आज तक किसी ने अपनी स्टेटमेंट शेयर नहीं करी। पर ऑल इन ऑल मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि जो आपको इंदौर से और अहमदाबाद से और राजस्थान से और इससे और उससे जो कॉल्स आते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद, जब आपको वो आप टिप्स, ट्रिक्स और ऐसे कोर्सेज बेचने की कोशिश करें, तो भैया उनसे सीधा सीधा उनकी 4-6 महीने की P&L स्टेटमेंट मांग लो ब्रोकर की। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको दोबारा फोन आना बंद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले में कितना दम है। चलो वापस हम कहते हैं कि मार्केट में अगर हमको ये पता चल जाए कि बाजार ने कहाँ जाना है या मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो कम से कम हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लें या ना लें, पर एक कोशिश जरूर कर सकते हैं कि उसकी उल्टी डायरेक्शन में ट्रेड लेकर के अपने पैसे का नुकसान नहीं करेंगे। एग्जांपल से समझाता हूं। फर्ज कीजिए कि आपने टेक्निकल एनालिसिस शुरू करी और आप आ गए बाजार में और आपको किसी ने कहा कि भैया ये ABC स्टॉक है, इसके अंदर आप अपनी पोजीशन ले लो, ये ऊपर जाने वाला है। ऐसा हो सकता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो लोग आपको फ्री की सलाह भी देनी शुरू करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपको फ्री की सलाह मिलनी शुरू हुई, किसी ने ABC स्टॉक का नाम लिया और आपने और उसने कहा कि भैया ये ABC स्टॉक के अंदर आप डिलीवरी ले लो, इसका माल खरीद लो, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अब क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप ये पता कर लें कि क्या वो सच में ऊपर जाने वाला है? देखिए, जाएगा या नहीं जाएगा वो तो परमपिता परमेश्वर को पता है, पर वापस बात हुई तुक्का लगाने की। तो क्या आपके पास ऐसा कोई ट्रिक है, ऐसा कोई टूल है जिससे आप ये पता कर लें क्या वो सच में ऊपर जाने को तैयार है या वो सच में नीचे जाने को तैयार है? तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं आपको बताने की कोशिश, मतलब जो इंडिकेटर आपको मैं सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपकी मार्केट की डायरेक्शन को, मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट की दिशा को पकड़ने में आपकी हेल्प करे। शुरू करते हैं जी। कोई भी एक हम स्क्रिप्ट लगाते हैं। मैं अब आ गया अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू है। ये ट्रेडिंग व्यू पर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मैंने इंडिया के जो सबसे बड़े बड़े इंडेक्स हैं, यहीं से शुरू करते हैं। जैसे मैंने बैंक निफ्टी को क्लिक किया, बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं। एक चीज का मैं आश्वासन आपको साथ साथ दे देता हूं कि जब आप जिस चीज को मैं आपको सब मैं साथ साथ एक काम करता हूँ, मैं सारे के सारे इंडिकेटर जो पहले लगे हैं ना वो हटा देता हूँ, स्क्रीन को ब्लैंक कर देता हूँ। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो साथ साथ बताऊंगा। ये देखिए जी, जो मैं आपसे बात कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैं चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा विश्वास है आप उसे सीखेंगे। 2, 4, 5 बार जरूरत होगी तो वीडियो को आगे पीछे करके भी देखेंगे। जो इंडिकेटर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस पर भी ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। कोई लिटरेचर होगा उसे पढ़ेंगे भी, उसके कुछ वीडियोस की भी जरूरत होगी तो वो भी देखेंगे। कहना मैं ये चाहता हूं कि जब आप मार्केट की दिशा को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी और वो वैसे ही बिहेव करती है, तो आप सोच करके देखिए कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहां से कहां जाता है। घमंड नहीं करना है, हवा में नहीं उड़ना है, छत पर चढ़ करके नाचना नहीं शुरू कर देना है कि आपके हाथ में कोई एक ऐसी चीज लग गई तो अब आप अपने आप को परमपिता परमेश्वर, अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट ही भगवान, और भगवान के आगे बोला नहीं जाता है, भगवान से लड़ा नहीं जाता है। भगवान का सम्मान किया जाता है, उनके आगे हाथ जोड़े जाते हैं।
हमेशा इस चीज को फॉलो करें। ठीक है कि हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस से, चार्ट रीडिंग से 10 20 50 इंडिकेटर ऊपर नीचे करके मार्केट की डायरेक्शन को पता करने की कोशिश करते हैं, और हमारा तुक्का भी ठीक लगना शुरू हो सकता है। बट हमेशा हमें ग्राउंडेड रहना है, जमीन पर रहना है, हवा में नहीं उड़ना है, और मार्केट का सम्मान करना है, क्योंकि मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट से ऊपर कुछ नहीं है। छोटी सी चीज साथ में ऐड करता हूं। किसी ने मेरे से पूछा कि आप आप ब्रूसली हो? ये जो ब्रूसली, जो वो जूडो कराटे करता था, किसी ने मेरे से पूछा कि क्या आप ब्रूसली हो? मैंने कहा मैं नहीं हूँ। कहता ब्रूसली नहीं हो तो फिर टांगे हवा में क्यों उड़ा रहे हो, उछल क्यों रहे हो, जमीन पे रहो ना। बात तुरंत समझ आ गई कि अगर आप ब्रूसली नहीं हो तो टांगे उछाल क्यों रहे हो, कि अगर आप भगवान नहीं हो तो हवा में उड़ क्यों रहे हो। जमीन पे रहो, सीखते चलो, स्किल डेवलप करते चलो, सिर्फ अपनी विन प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलो। मान करके चलो कि 100% अचीव करना नामुमकिन है, कोशिश मत करो। 30%, 10% से शुरू करोगे, 50 60 70% जीवन में अगर पहुंच जाओगे तो समझो गंगा नहा लिए। अब आ जाओ जी बाजार में। ये है जी बैंक निफ्टी। सामने लगा हुआ था तो बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट खोल दिया वापस। अगर आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी के अलावा दुनिया की किसी भी स्क्रिप्ट, किसी भी कमोडिटी, किसी भी करेंसी, किसी भी कंट्री का किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस की जाए, कमेंट में उसका नाम लिख दीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन वहीं से शुरू हो जाएगा। मजा इसी चीज का है कि मैं आपको कोई एक ऐसी चीज दे दूं जो चीज दुनिया की हर जगह पर काम करे। कमेंट करके बताइएगा ये बात आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत मजा आता है कि रट्टाफिकेशन से हम बाहर आ जाएं। हमें तो कोई ऐसा स्किल दे दो, हमें तो कोई ऐसा टूल दे दो कि जिससे हमें यह पता चलना शुरू हो जाए कि बाजार ऊपर या नीचे, या कम से कम हमारा तुक्का ठीक लगना शुरू हो जाए। आई होप आपको बात समझ आ गई। चलो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ, अब हम आते हैं असली क्रक्स पे। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा दिया। ये इसको कर देते हैं छोटा ताकि चार्ट पूरी स्क्रीन पे नजर आए। ये इस जहां मेरा माउस का कर्सर है इसको देखिए, ये डी लिखा है। डी का मतलब है डे। डे का मतलब है कि ये जो आप एक कैंडल देख रहे हो, ये डे के प्राइस पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये 11 अगस्त का कैंडल है, नीचे देखिए, ये नीचे 11 अगस्त मेंशन है, नीचे स्क्रीन के नीचे की तरफ देखिए, फरवरी 11 अगस्त 2023 मेंशन है। पीछे जाओगे, थर्सडे 10 अगस्त 2023 मेंशन है। मतलब कि ये जो सामने चार्ट आपके खुला हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आई होप अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और थोड़ा बहुत काम शुरू कर चुके हैं तो आपको इतना, मैं समझता हूं कि इतनी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर, माफ कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि हमें इससे पीछे जाकर के भी चीजों को सीखने की जरूरत है तो प्लीज कमेंट में बताएं, कमेंट जरूर करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे पीछे की भी आपको नॉलेज देता चलूं कि जी कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या कहानी है, उसके ऊपर भी कोई एक वीडियो बना करके डाल देंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी और पीछे की तरफ चली जाए। बहरहाल, ये एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहां देखिए टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 15 30 45, 1 घंटा, 2 3 4, एक दिन, एक हफ्ता, महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12, और इस तरह से लंबी चौड़ी रेंज है। ये टाइम फ्रेम दिखाने का मेरा क्या मतलब है कि आप हो सकता है कि 5 मिनट के इंट्राडे स्कैल्पर हो, 15 मिनट के इंट्राडे ट्रेडर हो, एक दिन के, 1 घंटे, माफ कीजिएगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर काम करने वाले छोटा पोजिशनल ट्रेडर हो, एक दिन के टाइम फ्रेम पर काम करने वाले आप पोजिशनल ट्रेडर हो। वो आपकी अपनी कॉन्शियस कॉल है कि आप क्या हैं। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, 15 पर करते हैं, 30 पर करते हैं, 1 घंटे पर करते हैं, एक दिन पर करते हैं, या 1 महीने पर करते हैं, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। टाइम फ्रेम आपका अपना पसंद। पर हाँ, जो इंडिकेटर या जो छोटी सी चीज मैं आपके साथ इसमें ऐड करना चाहता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि वो हर टाइम फ्रेम पे, हर स्क्रिप्ट पे काम करेगी, आपकी हेल्प करेगी मार्केट की डायरेक्शन को पहचानने में। अब देखते हैं। बहरहाल, मैंने एक दिन का यहाँ पर चार्ट लगा लिया। हम इसके अंदर में मल्टीपल, बैंक निफ्टी में एक दिन पर भी देखेंगे, 1 घंटे पर भी देखेंगे इसको, पर अभी हम इसको एक दिन पर समझने की कोशिश करते हैं। आ गए जी। अब वो इंडिकेटर
हम इंडिकेटर में गए, यहां पर आए, मैं बिल्कुल आपको उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको हेल्प होगी, जैसे आप लगा सकते हैं। इंडिकेटर का नाम, आपने इंडिकेटर सिलेक्ट करना है इची मोकू। मेरा ये ऑलरेडी फेवरेट्स में है, आप इसको यहां से देखिए, इची मोकू क्लाउड, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और ये इची मोकू क्लाउड यहां पर लग जाएगा। अभी मैं इसकी सेटिंग्स बिल्कुल वैसे कर देता हूं जैसी इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स आती है। ये जी कुछ इची मोकू क्लाउड नाम की ये चीज है वैसे, ये सामने आपकी इची मोकू क्लाउड दिख रहा है। अब इची मोकू क्लाउड क्या है? यूट्यूब कर लो, वीडियोस देख लो, पढ़ने का मन है किताबें पढ़ लो। डिटेल में जाने का मेरा कोई मूड नहीं है, मैं अननेसेसरी बोर नहीं करना चाहता। मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं, वो चीज देना चाहता हूं जो आपको इमीडिएटली कल सुबह से हेल्प करे। कि आपने ये वीडियो देखा, आप लाइव मार्केट में गए और आपको इमीडिएटली इजी टू अंडरस्टैंड, मैं तो मान करके चलता हूं कि एक 12 साल 13 साल का बच्चा मेरे इस वीडियो को देख रहा है, उसने इस वीडियो को देखा और उसने बता दिया कि हाँ जी, ये बताया था जी मयंक ने, ऐसे ऐसे कर रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा। मेरी वही कोशिश है और मैं वही बताने की कोशिश करूंगा, अननेसेसरी मैटर को कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, फालतू की चीज नहीं सिखाऊंगा। पर हाँ, सीखने का आपका मन करे तो इची मोकू क्लाउड पर 10-20 वीडियो देख लेना, किताब पढ़ लेना। अब आ जाओ इची मोकू पे, क्लिक करो। ये इसका दूसरा जो आइकन है ना, ये सेटिंग्स का आइकन है, ये सेटिंग्स खुल जाती है। ये इनपुट है, ये ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा, आप इसको पढ़ लो। ये कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लीडिंग स्पैन, लैगिंग स्पैन क्या होते हैं, आराम से वीडियो देखो, लंबे लंबे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, किताबें पढ़ लो। अब आप जाओगे इसके स्टाइल में, स्टाइल में जाकर के आपने क्या करना है, कन्वर्जन लाइन को हटाओ, बेस लाइन को हटाओ, लेगिंग स्पैन को रहने दो, लीडिंग स्पैन ए हटाओ, लीडिंग स्पैन बी हटाओ, प्लॉट बैकग्राउंड हटाओ, नीचे जाओ और इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दो और इसको ओके कर दो। अब आपकी स्क्रीन पर पूरे के पूरे इचिमोकू क्लाउड में सिर्फ एक ये लाइन रह जाएगी जिसको हम लैगिंग स्पैन कहते हैं। अब आप ये समझना चाहते हो कि ये लैगिंग स्पैन भला क्या है, तो इनपुट में जाओ और देखो कि ये लैगिंग स्पैन है और उसके आगे कुछ एक रकम लिखी हुई है, वो है 26। ये जो सेटिंग्स हैं ये डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, मतलब जिसने ये इचिमोकू क्लाउड बनाया है ये उसके द्वारा की गई सेटिंग्स हैं, हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि लैगिंग स्पैन नाम की कोई चीज होती है और उसका जो आगे एक फिगर होती है उसको 26 कहते हैं, इसको कर दो ओके। अब आ जाओ लैगिंग स्पैन की कहानी पे। थक गया, कॉन्टिन्यूटी में बोल करके तो थक ही गया यार। 1 मिनट रुकता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट में वापस आता हूँ, पानी पी लूं, अभी शुरू करते हैं। हाँ जी भाई लोग, थैंक यू। एंड आई होप कि मैं ज्यादा समय नहीं लिया, जल्दी वापस आ गया। चलो जी, हम पहुंचे लेगिंग स्पैन पे। सबसे पहले तो हमने अपने चार्ट को खाली किया, उसके ऊपर हमने इची मोकू क्लाउड नाम का इंडिकेटर लगाया। इची मोकू क्लाउड की हम सेटिंग पे गए, सेटिंग में जाने के बाद हमने स्टाइल में सब कुछ उड़ा दिया, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लीडिंग, लैगिंग, ये सब कुछ हटा दिया, हमने सिर्फ एक लैगिंग स्पैन रख लिया। माफ कीजिएगा सर, लैगिंग स्पैन में हमने देखा तो लैगिंग स्पैन पे 26 नाम की एक फिगर लिखी हुई है, हमने इससे कोई पंगे नहीं लिए, हमने इसको ऐसे ही रहने दिया और हमने इसको ओके कर दिया। अब समझिए कि ये लैगिंग स्पैन क्या है, कैसे हेल्प करता है, और ये हमको, हमारा जो मेन मोटिव था आज की क्लास का, आज की क्लास में हम सिर्फ ये सीखना चाहते हैं कि भैया हमें कोई ऐसी चीज दे दो जिस चीज को लगा करके मुझे ये पता चल जाए कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सिंपल एज दैट। अगर आज की क्लास में मैं आपको 30 मिनट 35 जो भी जितना समय लगेगा उतनी देर में अगर मैं आपको ये सिखा गया तो मैंने अपना पर्पस अचीव कर लिया। आते हैं जी, लेगिंग स्पैन क्या होता है? लेगिंग स्पैन का सीधा सीधा मतलब है कि जो आज का करंट कैंडल का जो प्राइस है, यहां देखिए, स्क्रीन को कर देता हूं वाइड, ये देखिए, आई होप विजिबल है,
जो करंट कैंडल का प्राइस है, लेगिंग स्पैन प्रिसाइज उससे 26 कैंडल पीछे जाकर के प्राइस को प्लॉट करेगा। ये प्रिसाइज उससे 26 कैंडल पीछे चला जाएगा। मतलब ये प्राइस, मेरे माउस इसे कर्सर को देखिएगा, ये प्राइस और करंट प्राइस के बीच में ये 26 कैंडल्स का डिफरेंस होगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। लेगिंग स्पैन क्या कर रहा है? लेगिंग स्पैन 26 पीरियड पीछे जाकर के बताने की कोशिश कर रहा है कि 26 पीरियड पहले लेगिंग स्पैन कहां पर था। सीधी सी बात है इसमें, इसको काउंट कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और मैंने इसको गिनती में आगे पीछे हो गया, पर मोटा मोटी ये करंट प्राइस को 26 पीरियड पहले जाकर के प्लॉट कर देता है। इसको हम लेगिंग स्पैन कहते हैं। अब ये हमारे किस काम का? ये हमारे बहुत काम की चीज है। अब एक्सपेंड करके चीज को समझिए। अगर आप कभी भी ये देखते हैं कि, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं क्लास का क्रक्स वही है, ये समझ आ गया तो आज की क्लास का पर्पस सर, करंट प्राइस और लेगिंग स्पैन के प्राइस के बीच में अगर आपको कहीं पर भी कोई प्राइस नजर नहीं आता है, बात समझिए, करंट प्राइस और 26 पीरियड पहले के प्राइस के बीच में, मतलब लेगिंग स्पैन में और करंट प्राइस में बीच में अगर कहीं भी प्राइस नजर नहीं आता है, मतलब बीच में इसके यहां से लेकर यहां तक, इसको आइए और समझते हैं बढ़िया से। एक लाइन लगाते हैं, ये देखिए, ये लेगिंग स्पैन है, ये करंट प्राइस है, ये हमने एक लाइन लगा दी मोटी सी। लाल रंग की लगाऊं, कौन से, काले रंग की लगा देता हूं। एक मैंने काले रंग की प्राइस लाइन लगा दी। ये देखिए कि लेगिंग स्पैन में और आज के प्राइस में ये काली लाइन लगी है। क्या आपको इसमें और इसमें बीच में कहीं पर भी इसके ऊपर चढ़ा हुआ या इस लाइन के कटा हुआ कोई प्राइस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि अब ये प्राइस और नीचे गिरने को तैयार है। लेगिंग स्पैन की यही इंटरप्रिटेशन है। और भी इंटरप्रिटेशन है एक दो, पर हमारे मतलब की इंटरप्रिटेशन ये है कि क्या आज का प्राइस और 26 पीरियड पहले का प्राइस के बीच में अगर कोई भी प्राइस नहीं है, जैसे बैंक निफ्टी पिछले कितने दिनों से गिरता चला जा रहा है, देख रहे हैं बैंक निफ्टी इस जगह से, बैंक निफ्टी ने गिरना शुरू किया 24 जुलाई से। 24 जुलाई के बाद से बैंक निफ्टी गिरता चला गया और 11 अगस्त तक बैंक निफ्टी जो है वो 45,600 से लेकर के 44,200, मतलब करीब करीब 1,400 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिर गया। पर अब ऐसे मकाम पर आकर के पहुंच गया बैंक निफ्टी जिसमें हम ये देख रहे हैं कि करंट प्राइस में और 26 पीरियड पहले के प्राइस में बीच में कहीं पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। बीच में कहीं पर भी प्राइस आकर के इंटरफेयर नहीं कर रहा। जब हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा इचिमोकू के लेगिंग स्पैन के बेसिस में कि प्राइस अब नीचे गिरने को तैयार है। ये प्राइस अब और नीचे जा सकता है। मतलब ये कि इस इंटरप्रिटेशन से हमें ये पता चल पाया कि मार्केट की जो दिशा है वो नीचे की तरफ हो सकती है। आपको नीचे ट्रेड लेना है, आपको शॉर्ट नहीं करना, आप मत करो। सजेशन मेरा सिर्फ एक होगा, ऐसी सिचुएशन में कम से कम डे टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी को लॉन्ग मत करना। आई होप कि मैं आपको अपनी बात यहां तक समझा पाया कि इचिमोकू के लेगिंग स्पैन के बेसिस पे ये कहता है कि करंट प्राइस और 26 पीरियड पहले के प्राइस के बीच में कहीं पर भी कोई प्राइस नहीं है। मतलब और टेक्निकल इसको लेकर के चलता हूं कि यहां पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। मतलब यहां पर कोई ऐसा प्राइस पॉइंट नहीं है जहां से प्राइस ऊपर भागा हो। ये देखिए, इस जगह पर देखिए कि ये पॉइंट आप एक बार ध्यान से देखिए, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, एक लाइन और लगाता हूं। इस लाइन को 2 मिनट के लिए भूल जाता हूं। अब आप समझिए कि 23 अगस्त
नहीं, ये 3 अगस्त को प्राइस इस जगह तक आया। ये लाल कैंडल देखिए, प्राइस गिरता हुआ यहां तक आया, यहां पर आने के बाद प्राइस वापस ऊपर चला गया। समझ रहे हैं बात? पर इस बार क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल है 11 अगस्त की, 11 अगस्त की कैंडल ने क्या किया कि ये जो प्राइस पॉइंट था, इसको अब लाइन को हटाते हैं, इस जगह पर जहां तक प्राइस गिरा था और रुक गया था गिरता हुआ, मतलब इस जगह पर किसी ना किसी ने खरीदना शुरू कर दिया था, तभी प्राइस ऊपर चला गया था। पर 11 तारीख को क्या हुआ कि प्राइस ने अपने पिछले वाले लोवेस्ट पॉइंट को बीट कर दिया, और बीट करने के बाद और नीचे चला गया, और नीचे जाने के बाद एक ऐसी सिचुएशन पर ला करके खड़ा कर दिया कि जिसमें आज के प्राइस में और लेगिंग स्पैन में बीच में अब कोई भी बाधा नहीं है, मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं है। मतलब अब हम ये तुक्का लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्राइस है वो प्राइस यहां से नीचे जा सकता है। अभी तक हमने क्या सीखा? वापस, टेक्निकल एनालिसिस है तुक्का लगाने का नाम, अनुमान लगाने का नाम, ये पता करने का काम कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। ये हम कर सकते हैं, हम किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। टाइम फ्रेम का कोई अंत नहीं है, आप 1 मिनट से लेकर के 1 साल तक की कैंडल बना करके टाइम फ्रेम सेट करके ये एनालिसिस कर सकते हैं। हमने उसके बाद बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया डेली, इंडिकेटर लगाया हमने इचिमोकू, इचिमोकू में हम स्टाइल में गए, हमने सब चीजों को हाइड कर दिया, लेगिंग स्पैन को रख लिया। लेगिंग स्पैन हमने पता करा क्या है, वो 26 पीरियड पहले प्राइस को प्रेजेंट कर देता है, और कुछ नहीं है लेगिंग स्पैन, वो आज के करंट प्राइस को ही 26 पीरियड पहले प्रेजेंट कर देता है। ये आज का करंट क्लोजिंग प्राइस है, प्रिसाइज 26 पीरियड पहले आकर के वो यहां पर रुक जाएगा। इसके बाद हमने इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये देखना है कि लेगिंग स्पैन और आज के हमारे प्राइस के बीच में कहीं पर भी कोई सपोर्ट या कहीं पर भी कोई प्राइस नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस होगा तो हमारा अभी ट्रेंड कंफर्म्ड नहीं है। आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज यहां पर नजर आएगी हमें, इससे आपको बात तुरंत समझ आ जाएगी। मैं वैसे ही एक लाइन लगाता हूं और अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा आज का प्राइस है, ये मेरा क्लोजिंग प्राइस है, मैं अपने क्लोजिंग प्राइस पर एक लाइन लगा देता हूं। अब ये देखिए कि ये ट्रेंड क्यों कंफर्म नहीं है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब मेरे आज के क्लोजिंग प्राइस में और इचिमोकू के प्राइस में क्या बीच में कहीं पर भी कोई प्राइस आया? बिल्कुल आया। ये देखिए इतना बड़ा बीच में ये प्राइस आ गया। सीधा सीधा मतलब है कि जब मेरे करंट प्राइस में और इचिमोकू के लेगिंग स्पैन के प्राइस के बीच में अगर कोई प्राइस आ जाएगा तो मतलब मेरा ट्रेंड कंफर्म अभी नहीं है। मैं 1 घंटे के ऊपर ये कंफर्मेशन से नहीं कह सकता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा जी। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, पर मैं समझ सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा टेक्निकल हो सकता है जो फर्स्ट टाइम टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू कर रहे हैं। पर सजेशन मेरा यही होगा कि आप वीडियो को आगे पीछे करके जरूर देखें। अभी आज की क्लास में मैं समझता हूं इतना काफी होगा। फर्स्ट डे की फर्स्ट क्लास में विश्वास करता हूं कि मैं अपनी तरफ से कुछ आपको वैल्यूएबल इंसाइट दे पाया हूं, कुछ काम की चीज बता पाया हूं। आप इस वीडियो को जरूरत के अनुसार देखें, सीखें, समझें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कहाँ पर मैं तेजी से चला गया, कहाँ पर मैं स्लो रह गया, कहाँ पर मैंने फालतू बातें करने की कोशिश की, कहाँ पर मैंने आपको बोर किया, कहाँ पर मैं आपकी कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, क्या मैं आपके इतने काम आ पाया कि कुछ नई चीज आपको सिखा पाया। दूसरा, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर, दुनिया की किसी भी स्क्रिप्ट पर लगा करके देखें, और उसके बाद आप रनिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करें कि जब आप ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं कि करंट करंट प्राइस में, जैसे हमने यहां पर देखने की कोशिश की कि करंट प्राइस में और
इचीमोकू के लैगिंग स्पैन प्राइस में जब बीच में कोई प्राइस पॉइंट नहीं आ जाता है, तो क्या उसके बाद बाजार गिरता है? अभी तो हमने एक कंडीशन देखी कि जिसके अंदर बाजार गिरने वाला एग्जांपल सामने आ गया। होपफुल हूं फिर जल्दी मिलूंगा, तब हम शायद कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे और अपनी इस टेक्निकल एनालिसिस की क्लास को, टेक्निकल एनालिसिस की इस जर्नी को लंबा चलाएंगे। रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, रोज कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी नॉलेज, आपका स्किल धीरे धीरे डेवलप होते चले। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। सीखें और हो सके तो मेरी इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन भी करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या मैं आपकी कुछ नॉलेज में एनहांसमेंट कर पाया। विद अ होप, विद अ प्रॉमिस कि फिर मिलूंगा, कुछ सेंसिबल बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि पैसे बचाएं, क्योंकि जीवन में पैसा बचाएंगे तभी पैसा बनाएंगे। धन्यवाद। प्लीज टेक केयर। बाय बाय।